Hello everyone, we have already done the Hindi explanation of the chapter class 10th Baker from Goa. This is the part of the 7th chapter Glimpses of India. Okay, and now we will do the question answers of this chapter. Before doing the question answer of this chapter, I would like to request you please like and subscribe my channel so that the other students can also come to know about the questions and also the importance of the questions from the point of view of board examination. Okay, so let's start the discussion of the question answers. First question is, what are the elders in Goa nostalgic about? Nostalgic होता है तड़प रखना किसी चीज़ को, रिमनाइंस करना, याद करना. ओके, what are the elders इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? तो जो गोवा में बड़े बुजुर्ग हैं वो किस बारे में ज़्यादा सोचते हैं या किसके बारे में तड़पते हैं? द एल्डर्स इन गोवा वर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज. तो जो बड़े बुजुर्ग हैं गोवा में वो उन्हीं पुराने पुर्तगाली दिनों को के लिए तड़पते हैं. द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड. वो दिन जब पुर्तगाली भी रहते थे वहीं पर, और इसके अलावा मशहूर गोवा में जो ब्रेड लव्स थे वो भी होते थे. इज़ ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? क्या गोवा में आज भी ब्रेड बनाना पॉपुलर है? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? यस, ब्रेड मेकिंग इज़ स्टिल पॉपुलर इन गोवा. अभी भी गोवा में ब्रेड बनाना बहुत पॉपुलर है. पॉपुलर मतलब फेमस है. The author has described about the existence of time-old furnaces and their still burning fire. क्योंकि इस चैप्टर में जो लेखक है वो अभी भी उस पुराने ज़माने की उन भट्टियों के बारे में और उसमें जलती हुई आग के बारे में बात करता है और कहता है कि हाँ वो अभी भी हैं. द गोवा सोसाइटी इज स्टिल हैविंग मोल्डर्स, ब्रेड मिक्सर्स एंड बेकर्स. गोवा के समाज में अभी भी इन ब्रेड्स को मोल्ड करने वाले यानी शेप देने वाले, इनका बैटर तैयार करने वाले यानी मिक्सचर्स भी, और बेकर्स और उनको बेक करने वाले लोग हैं. व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड? गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है? द बेकर्स आर नोन एज पेडर. तो उसको किस नाम से बुलाया जाता है? पेडर. नेक्स्ट है, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? हर रोज़ जो बेकर है वो कब आता है? वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? बच्चे क्यों घर से भागते थे उससे मिलने के लिए? द बेकर केम ट्वाइस एवरी डे. तो रोज़ाना जो बेकर है वो 2 बार आता है. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार तो सुबह जब वो निकलता है, ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड अपने बेचने के काम पर, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट. और दोबारा तब आता है वापस जब वो अपनी बड़ी बड़ी टोकरियाँ जो है वो खाली करके आ रहा होता है. द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम नॉट बिकॉज ऑफ देयर लव ऑफ द लॉफ. जो बच्चे हैं वो उस बेकरी वाले से मिलने के लिए दौड़ते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें ब्रेड लॉफ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, विच वॉज ब्रॉड बाय द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. क्योंकि जो ब्रेड लॉफ्स हैं वो तो घर की नौकरानियाँ या नौकर ही खरीद लाते हैं. दे एक्चुअली लॉन्ग्ड फॉर द ब्रेड बेंगल्स. जो बच्चे हैं वो किसके लिए तड़पते हैं? वो किसके लिए जाते हैं? ब्रेड बेंगल्स के लिए, विच दे चूज़ केयरफुली समटाइम्स, जिसे वो बड़ी सावधानी से चुनते हैं. समटाइम्स इट वॉज ए स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. और कई बार तो बेकरी वाला विशेष रूप से मीठे ब्रेड लेकर आता था जो बच्चों के वो बहुत पसंद होते थे. नेक्स्ट है, व्हाट डिड द बेकर्स वेयर? तो जो बेकरी वाला है या बेकर हैं वो क्या पहनते हैं? इन द पुर्तगीज डेज, पुराने ज़माने में, एंड व्हेन द ऑथर वॉज यंग, और तब जब ऑथर बच्चा था तब क्या पहनते थे और पुराने ज़माने में क्या पहनते थे? दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. In the Portuguese days, the baker had a peculiar dress known as the cabai.
पुर्तगाली दिनों में जो बेकरी वाले होते थे उनकी एक विशेष ड्रेस होती थी, यूनिफॉर्म होती थी, जिसको कबाय बोला जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, और ये एक सिंगल कपड़े की बनी हुई घुटनों से नीचे तक की फ्रॉक होती थी। When the author was young, लेकिन जब लेखक छोटा था यानी बच्चा था, he saw the bakers wearing a shirt and trousers, तो उसने बेकरी वालों को कमीज और नीचे पजामा पहने हुए देखा था, which were shorter than full length ones and longer than half pants, और ये पजामा जो वो पहनते थे वो निक्कर से बड़ा और फुल पैंट से छोटा होता था। तो कहने का मतलब ये कैपरी उसने देखी थी। नेक्स्ट है हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर। गोवा में ये बात किसको कही जाती है कि उसने तो पैडर जैसे कपड़े पहने हैं, एंड वाई, और क्यों कही जाती है। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एनीवन हु वेयर्स ए हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, हर वो इंसान जिसने वो निक्कर पहनी, ऐसी निक्कर पहनी होती है जो घुटनों से नीचे जाती है, इनवाइट्स द कमेंट, उसको ये सुनने को मिलता है दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, कि उसने एक पैडर जैसे कपड़े पहने हैं। दिस वॉज सो बिकॉज द बेकर्स वर नॉन एज पैडर, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बेकरी वाले हैं उनको पैडर कहा जाता था। एंड दे वॉर सच हाफ पैंट्स, और वही ऐसी हाफ पैंट पहना करते थे, और अगर वैसी कोई पैंट पहने हुए मिल जाएगा तो उसको ये कमेंट सुनने को मिलेगा। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, तो जो बेकरी वाले हैं वो अपना महीने का जो हिसाब किताब है वो कहाँ लिखते हैं। द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल विद पेंसिल और इन पेंसिल। ठीक है, तो पेंसिल से विद आना चाहिए यहाँ पे, विद पेंसिल। ओके, तो पेंसिल से दीवार के ऊपर वो रिकॉर्ड कर लेते थे यानी लिख लेते थे। नेक्स्ट है व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, ये 2 मार्क्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका। व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, एक कटहल जैसी आकार वाला या कटहल जैसी छवि का क्या मतलब है। ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स ए प्लम्प फिजिक, तो एक कटहल जैसी छवि का मतलब क्या है, मोटा इंसान। सच ए फिजिक विच वॉज लिंक्ड टू द बेकर्स, और ऐसी मोटा जो शरीर है वो मोस्टली किसका माना जाता है, बेकर्स का, बिकॉज दे नेवर स्टार्व्ड, क्योंकि वो कभी भूखे नहीं मरते। बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, क्योंकि बेकिंग का जो धंधा है वो बहुत ही फ़ायदे का धंधा है। द बेकर, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, बेकरी वाला, उसका परिवार, उसके नौकर हमेशा खुश रहते हैं। एंड प्रॉस्परियस, और हमेशा समृद्ध रहते हैं। प्रॉस्परियस मैंने पहले भी बताया था, वेल बीइंग है। ओके, काफ़ी पैसे वाले। एंड हैड ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, और उन सब की जो छवि है या उनके शरीर का आकार है वो कटहल जैसा होता है, कहने का मतलब मोटे मोटे होते हैं। ओके, Is bread an important part of Gaon life? This is also very important question. How do you know this? आपको कैसे पता है कि जो ब्रेड है वो गोवा की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, गोवा की ज़िंदगी में ब्रेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, मीठे ब्रेड जिसको गोवा में बॉल बोला जाता है, उसके बगैर तो शादी का कोई भी उपहार बेकार माना जाता है। फॉर ए पार्टी ब्रेड इज़ ए मस्ट, कोई भी पार्टी हो उसमें ब्रेड तो ज़रूरी है ही। वाइल फॉर क्रिसमस केक्स एंड बॉलनिहास आर ए मस्ट, और जैसे कि क्रिसमस वगैरह के लिए केक या बॉलनिहास यानी मीठे ब्रेड जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सैंडविचेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी बेटी की सगाई के वक्त घर की औरतें जो हैं वो सैंडविच वगैरह तैयार करती हैं। द ऑथर सेज दैट एवरीबडी लव्स द फ्रेगरेंस ऑफ लव्स, और लेखक भी हमें बताता है कि हर कोई जो ब्रेड की लॉव्स हैं उनकी खुशबू को बहुत ज़्यादा, फ्रेगरेंस होता है स्मेल, उसकी खुशबू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। द एल्डर्स वर गिवन लॉव्स एंड द चिल्ड्रन वर गिवन ब्रेड बैंगल्स,
और जो बड़े लोग हैं यानी बड़े हैं उनको क्या पसंद है या उनको क्या दिया जाता है, लॉव्स, और जो बच्चे हैं उनको क्या पसंद है, ब्रेड बैंगल्स, विच दे लॉन्ग्ड फॉर, और बच्चे जो हैं वो उसी के लिए तड़पते हैं। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट बेकरी इज़ ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, और ये बिल्कुल सच बात है कि बेकरी जो है एक बहुत ही प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक काम है। ओके, with it I have completed the question answers of this chapter. Hope you understand it, and please like and subscribe my channel. Stay home, stay healthy. Thank you. Have a nice day.